बच्चों, लेट मी डिस्कस अबाउट पेयर ऑफ टेंजेंट। क्या? पेयर ऑफ टेंजेंट, कि किसी भी सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। श्रुति, हम टेंजेंट्स के बारे में बात करते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। हमने जब टेंजेंट्स का लेक्चर में डिस्कशन किया था कि एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक टेंजेंट आई एपी और एक टेंजेंट आई ए क्यू, तो इनकी सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालते हैं? पॉइंट गिवन होता है तो सेपरेट इक्वेशन निकालने का मैंने तरीका बता दिया था आपको। तो मैंने क्या किया, दोनों टेंजेंट निकाली, टेंजेंट 1 और टेंजेंट 2, दोनों टेंजेंट निकाली मैंने। उन दोनों का मैंने प्रोडक्ट कर दिया और इक्वल टू जीरो कर दिया, T1 इंटू T2 इक्वल टू जीरो। तो बच्चों, ये टेंजेंट की कंबाइंड इक्वेशन होगी या नहीं होगी? मतलब ये पेयर ऑफ टेंजेंट होगी कि नहीं होगी? जल्दी से मुझे बताइए। आप इंडिविजुअल टेंजेंट की इक्वेशन निकाल करके उनका प्रोडक्ट कर देंगे तो उन टेंजेंट की आपको कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी। तो यहां पर हम यही बात करना चाह रहे हैं कि वो जो पेयर ऑफ टेंजेंट होती है किसी भी सर्कल पर, इस पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट है मेरे पास x1 y1, उससे उसकी इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन आती है S(S1) इक्वल टू टी स्क्वायर। जब कैलकुलेशन करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं तो उनकी जो कंबाइंड इक्वेशन आती है वो आती है S(S1) इक्वल टू टी स्क्वायर। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट इज S(S1) इक्वल टू टी स्क्वायर। सभी प्यारे बच्चे इसको नोट करें जल्दी से। तो यहां पर बात आती है कि एस क्या होता है। एस, ये जो सर्कल की इक्वेशन है इसका पार्ट होता है ये सर्कल। S1 क्या होता है? इस पॉइंट को सर्कल में पुट करने पर जो एक्सप्रेशन आता है उसको बोलते हैं S1। याद करो, S1 पोजीशन ऑफ ए पॉइंट में डिस्कस किया था। और T क्या होता है? T इज एन एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x स्क्वायर बाई एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर बाई वाई वाई वन, एक्स बाई एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, वाई बाई वाई प्लस वाई वन बाई टू एंड कॉन्स्टेंट एज इट इज। तो क्या ये टी टेंजेंट है? नहीं, ये टी टेंजेंट है क्या? बताइए। ये यहां पर जो आप ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ए पॉइंट कर्व के बाहर लाई करता है, आउटसाइड लाई करता है सर्कल के, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो टी निकालोगे सर्कल के साथ कैलकुलेट करके, क्या वो इस सर्कल पे टेंजेंट होगी? नहीं, वो टी एक्सप्रेशन होगा जो कि यहाँ पर काम आता है। तो टी हमेशा टी इक्वल टू जीरो टेंजेंटो, इस बात की कोई मतलब, ये टी इक्वल टू जीरो हमेशा टेंजेंटो, ये सही बात नहीं है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट की जो इक्वेशन आती है वो बच्चों S(S1) इक्वल टू टी स्क्वायर के इक्वल आती है। चमकी या बात नहीं चमकी? मुझे जल्दी से बताओ कि आपको ये बात चमकी कि नहीं चमकी। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर अभी जो आपने टेंजेंट के लेक्चर के अंदर जब क्वेश्चन करवाया था कि आप इक्वेशन निकालो टेंजेंट की, तो हम जब टेंजेंट की इक्वेशन वहां से निकाल सकते हैं तो इसकी क्या आवश्यकता है? कुछ ऐसा लग रहा है क्या कि सर हम उस वाले मेथड से जाएं या इस वाले मेथड से जाएं टेंजेंट की इक्वेशन निकालने की, यदि एक्सटर्नल पॉइंट गिवन हो? तो कितने लोगों को ये बात लग रही है कि सर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है दिमाग के अंदर कि कौन सा मेथड हमें कब लगाना है, या फिर कौन सा मेथड बेस्ट है? दिमाग के अंदर ये बात आ रही नहीं आ रही है बेटा? ऐसे ऐसे डाउट्स आने चाहिए आपके माइंड के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए बेटा एक सिंपल से तरीका है कि यदि आपको टेंजेंट की, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की सेपरेट इक्वेशन पूछता है, तो आपको जो टेंजेंट के लेक्चर में डिस्कस किया था हमने, पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन निकालना स्लो फॉर्मेट में इक्वेशन मान करके, उस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है यदि क्वेश्चन आपका सेपरेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा हो। अब यदि आपसे क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा हो, फॉर एग्जांपल, फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, find the equation of pair of tangents
Find equation of pair of tangents from 0, 1 to the circle x square plus y square minus 2x plus 4y equal to 0, and also find the angle between the tangents. The angle between these tangents. क्या होगा बेटा? पेयर ऑफ टेंजेंट पूछ लिया। क्या पूछ लिया? पेयर ऑफ टेंजेंट। तो अब आप डायरेक्ट SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर लगाओ। इंडिविजुअल इक्वेशन निकालने में भी मेहनत करनी पड़ती है, याद करो। तो मुझे इंडिविजुअल इक्वेशन पूछा ही नहीं है। तो S क्या है? S इज दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y। दिस इज S। S1 इज वॉट? पॉइंट को इसमें पुट कर देंगे तो S1 इज वॉट? दिस। ठीक है, इक्वल टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर इज वॉट? 0x प्लस 1y माइनस x प्लस 0 प्लस 2 टाइम्स y प्लस 1। चेक करो, ये आएगा क्या? t। ठीक है, इक्वल टू टी स्क्वायर। सो दिस इज 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर 5 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 5 4 जा 20y इक्वल टू, अंदर बेटा क्या आ गया? माइनस का तो x बन गया, y बन गया आपका 3y प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। इसको बेटा सिंप्लीफाई करो सभी प्यारे बच्चे और आंसर बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। फास्ट। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो यू विल गेट 4x स्क्वायर। 9y स्क्वायर आएगा तो यू विल गेट माइनस का 4y स्क्वायर। इधर माइनस का 6xy आएगा, इधर आकर के प्लस का 6xy बन जाएगा। x का टर्म आएगा क्या? हाँ आएगा माइनस का 4x। y का टर्म आएगा क्या? हाँ आएगा 12y। कांस्टेंट टर्म आएगा क्या? माइनस का 4 इक्वल टू 0। बच्चों चेक करो ये आंसर आया कि नहीं आया, कमेंट करो। 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 हटा देना इसमें से। तो ये आया, ये आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आ गया। कितने लोगों का आंसर आ गया है? कमेंट आरजीएल सर इफ यू गॉट दिस पॉइंट। हैशटैग आरजीएल सर। आ गया, बढ़िया बढ़िया। 5 6 7 8 9, वेरी गुड, फास्ट आ गया। अब बच्चों इनके बीच में यदि आप देखो, कुछ बच्चे बोले सर अब सेपरेट इक्वेशन निकालनी हो तो हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन से सेपरेट इक्वेशन निकालना सीखी नहीं सीखी, तो वो भी कर सकते हैं। तो सेपरेट इक्वेशन निकालने के लिए अपन ये वाला मेथड लगाएंगे क्यों? अपन उसी वाले मेथड से चले जाएंगे। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर आपको टेंजेंट की इनके बीच का एंगल निकालना है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला याद है? टेन थीटा का फॉर्मूला याद है इनके बीच में? मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी। लेकिन उसको करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना है बेटा? 0।
यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना है 0। यदि ये 0 होता है तो याद करो कॉन्सेप्ट a प्लस बी 0 तो एंगल इज 90 डिग्री, एंगल इज 90 डिग्री। मतलब ये टेंजेंट एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं। चमक गई बातें या नहीं चमकी? ठीक है, तो बच्चों ये कहानी थी हमारी पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और पेयर ऑफ टेंजेंट निकालने का सेपरेट इक्वेशन निकालने का मेथड मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन में आप सेपरेट इक्वेशन भी निकाल करके बताओ। चलो मुझे फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ दीज टेंजेंट्स। चलो ये क्वेश्चन भी कर लो। फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ दीज टेंजेंट्स। ये जो टेंजेंट्स की आप बात कर रहे हो इनकी सेपरेट इक्वेशन भी निकाल करके बताओ। कैसे करेंगे बेटा? 0,1 है ना, तो 0,1 से कोई लाइन ये होगी भाई, ये सर्कल है आपका, ये पॉइंट है 0,1। ठीक है, अब सर्कल का सेंटर कितना है बेटा? सर्कल की इक्वेशन देख लो आप। सर्कल की सेंटर है 1,-2, रेडियस है 5, √5। लगा दो P इक्वल टू R का कॉन्सेप्ट, m प्लस 3/√1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू √5। इसका स्क्वायर कर दो, m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इक्वल टू 5m स्क्वायर प्लस 5। तो 4m स्क्वायर माइनस का 6m माइनस 4 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या क्या आ गई बेटा? एक तो 2 आ गई और एक कितनी आ गई? -1/2 आ गई क्या? ये आ रही है। तो आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, 2 वाली तो आ गई 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और माइनस आप डालने पर -x/2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में भी परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आ रही हैं, याद करो परपेंडिकुलर ही आई थी। या फिर आप कंबाइंड इक्वेशन जो निकाली आपने, आप उससे सेपरेट कर लो। कंबाइंड इक्वेशन से सेपरेट कैसे निकलते हैं भाई? स्लोप निकाल लेते हैं होमोजीनियस पार्ट से और डिफरेंशिएट करके उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता ही आपको 0,1 है, तो वहां से अपन निकाल सकते हैं सेपरेट इक्वेशन। स्लोप स्लोप चाहिए बस आपको। ठीक है, तो किसी भी मेथड से हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स के ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सभी को? किसी बच्चे कोई डाउट कोई कंफ्यूजन पेयर ऑफ टेंजेंट्स के अंदर तो शेयर कर कीजिए कमेंट्स के थ्रू।